जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, पहले तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमने 1 तारीख के बाद से कोई भी करंट अफेयर नहीं डाला, ना ही कोई वीडियो डाला है। आपको शॉर्ट्स ज़रूर मिलते रहे हैं, लेकिन हमने आपको कोई ऐसे वीडियो नहीं डाला। तो हम आपको 2 से और 9 तारीख का जो करंट अफेयर है एक वीडियो में करके हम आपको अपलोड कर देंगे 1-2 दिन में। बाकी आज 10 का करंट अफेयर हम शुरू कर रहे हैं 10 तारीख को। इसके अलावा हम आपसे बताना चाहते हैं कि जो पॉलिटी और यूपी स्पेशल की क्लास चल रही थी उसे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हम पेट का जो एग्ज़ाम है, आप जानते हैं अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में पेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए हम आपको डेली क्विज़ देना शुरू कर देंगे। कोशिश करेंगे 2 से 3 क्विज़ हम आपको पेट स्पेशल कि हम देना शुरू कर दें। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का हम शुरू करते हैं 10 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 10 अक्टूबर को क्या हुआ था। 10 अक्टूबर को क्या हुआ था? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और याद रखिएगा कि 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। इसके अलावा 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मानसिक रोगों के लिए जागरूक करने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मतलब अपनी मानसिक स्थिति आप लोग सही रखिए और मानसिक रोगों से अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। इसके लिए WHO ने इसकी घोषणा की थी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको कई बार बता चुके हैं। और इसके अलावा 10 अक्टूबर को क्या हुआ था? 10 अक्टूबर को, इसको भी याद रखिए कि 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1910 को हुआ था। इसकी अगर हम अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता की थी महामना मदन मोहन मालवीय, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो याद रखिएगा 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में पहला अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसके अलावा 10 अक्टूबर को एक भारत के प्रसिद्ध लेखक हैं, उनका जन्म हुआ था। आप सभी जानते होंगे उनका नाम R.K. नारायण। R.K. नारायण जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं भारत के। इन्होंने मालगुडी डेज और गाइड वगैरह जो हैं इन्होंने लिखी हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1906 को इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। तो दोस्तों, अब हमने आपको ये बता दिया है कि 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है और क्या क्या इस दिन इम्पोर्टेंट हुआ था। अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? अगर हम बात करें मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है असम के मुख्यमंत्री द्वारा। असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके अलावा असम की राजधानी है दिसपुर। असम का अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी जो है असम का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा असम के अगर हम राज्यपाल की बात करें तो असम के राज्यपाल का क्या नाम है? गुलाब चंद कटारिया। इसके अलावा हम असम से संबंधित कुछ और जो हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ये हमने आपको बताया था कि सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप, जिसका नाम क्या है? ली कुआन यू। ली कुआन यू से किसे सम्मानित किया गया है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को। ली कुआन यू कौन थे? ली कुआन यू जो थे सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा
असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। तो हमने आपको बताया असम के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया जी ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। इससे क्या है, मतलब जो भी सरपंच हैं सबसे जुड़ा जा सकता है इस मोबाइल ऐप के जरिए। तो इन्होंने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। इसके अलावा पेप्सको ने क्या घोषणा की है कि असम में कहाँ पर, असम में क्या किया जाएगा कि 778 करोड़ रुपए के निवेश करेगी पेप्सको, क्या करेगी, अपना एक नया संयंत्र लगाएगी। तो पेप्सको का अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि पेप्सको ने किस जगह पर संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश किया, तो हम बताएंगे असम में। इसके अलावा आप जानते हैं असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला। चोकुआ चावल को हम मैजिक राइस या जादुई चावल भी कहते हैं, हमने आपको बताया था। और अहोम राजवंश के सैनिकों का ये प्रमुख भोजन था चोकुआ चावल। तो याद रखिएगा चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय आतंकवादी विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। अगर हम बात करें आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये 2 दिवसीय था। तो ये उद्घाटन जो किया गया है ये कहाँ किया गया है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। मतलब ये जो सम्मेलन हुआ ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। अगर हम बात करें कि ये सम्मेलन किसने करवाया है, मतलब किसके द्वारा कराया गया, तो ये NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगर हम NIA की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, नई दिल्ली में, इसलिए इसका आयोजन इन्होंने दिल्ली में ही कराया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया। अगर हम विश्व कपास दिवस की बात करें तो हाल ही में जो विश्व कपास दिवस मनाया गया है ये 7 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया, 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं कौन कौन से दिन अक्टूबर में मनाए गए। तो 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या वरिष्ठ नागरिक दिवस कह दें। विश्व शाकाहारी दिवस, ये दोनों दिवस कब मनाए गए, 1 अक्टूबर को मनाया गया। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। इसके अलावा 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, वर्ल्ड नेचर डे मनाया गया 3 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है पशुओं की सुरक्षा के लिए, और उनके लिए हम क्या क्या जो है इनिशिएटिव ले सकते हैं, पहल कर सकते हैं, उसके लिए विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। इसके अलावा 5 अक्टूबर को क्या मनाया गया, विश्व शिक्षक दिवस। आप जानते हैं भारत में 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। लेकिन याद रखिएगा जस्ट 1 महीने बाद 5 सितंबर से 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगले पर चलते हैं। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, 6 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को हमने आपको बताया विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को इसके अलावा क्या बताया, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, WHO ने घोषणा की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी, मतलब कहाँ हुई कहा जाए। तो जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अगर हम बात करें तो ये बैठक हुई नरेंद्र नगर, और ये नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है नरेंद्र नगर। तो नरेंद्र नगर उत्तराखंड में 24वीं बैठक हुई। अगर हम इस बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की। याद रखिएगा अमित शाह जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, अगर हम उत्तराखंड के CM की बात करें तो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानी हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। आपको ये बताना है कि देहरादून कब राजधानी रहती है, कौन से मौसम में, और गैरसैंण कौन से मौसम में राजधानी रहती है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में
किसने विरासत स्मारक को बढ़ावा देने हेतु उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बनाई है? अगर हम बात करें तो ये देखिए, विरासत स्मारक को बढ़ावा देना है तो आप समझ सकते हैं कौन देगा, पुरातत्व विभाग ही देगा। तो उसी ने क्या किया है, विरासत स्मारक को बढ़ावा देने हेतु उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बनाई। तो किसने किया है, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। अगर हम ASI के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये भी दिल्ली में ही है। और ये जो ASI है यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये कार्य करता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की बात, तो कौन सा राज्य करेगा? ये गोवा जो राज्य है वो मेज़बानी करेगा पहली बार राष्ट्रीय खेलों की। अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेलों का कौन से संस्करण की मेज़बानी करने जा रहा है, तो 37वां संस्करण की मेज़बानी करेगा गोवा। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ पर भाषा जो बोली जाती है कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा आप जानते हैं 1961 में गोवा किससे आज़ाद हुआ था? पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था 1961 में। अगर हम बात करें गोवा के मुख्यमंत्री की तो उनका नाम है प्रमोद सावंत। क्या नाम है? प्रमोद सावंत नाम है। अब हम देख लेते हैं गोवा मतलब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो गोवा से संबंधित हैं। हमने आपको बताया था भारत का पहला लाइट उत्सव जो है कहाँ पे आयोजित हुआ? गोवा में आयोजित हुआ है। लाइट उत्सव गोवा में आयोजित हुआ है। इसके अलावा गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। IVF ट्रीटमेंट आप जानते होंगे। IVF ट्रीटमेंट को सरकारी अस्पतालों में गोवा सरकार ने फ्री कर दिया है। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। याद रखिएगा, द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी द्वारा किया गया है। इसके अलावा गोवा में हमने आपको बताया था कि दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेज़बानी कौन करेगा? गोवा करेगा। अगर हम इस प्रतियोगिता की बात करें तो इस प्रतियोगिता का नाम है द रूबरू मिस्टर इंडिया। क्या नाम है? द रूबरू मिस्टर इंडिया। ये जो प्रतियोगिता है जो दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता है, इसकी मेज़बानी भी कौन करेगा? गोवा ही करेगा। इसके अलावा गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का भी उद्घाटन किया गया। गोवा कहा जाए तो गोवा के रिबंदर में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें और आयुष अनुसंधान मतलब आयुष सेवाओं का लाभ ले सकें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का अवार्ड जीता? अगर हम बताएं सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म के बारे में तो ये जीता है द सर्वाइवर ने। किसने जीता है? द सर्वाइवर ने। लेकिन आप जानते हैं कांस में जो प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है उसका नाम है पाल्मे डियोर। क्या नाम है? पाल्मे डियोर। तो ये पुरस्कार जो जीता है ये जीता है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। किसने जीता है? एनाटॉमी ऑफ ए फॉल इस मूवी ने जीता है। एनाटॉमी ऑफ ए फॉल मूवी ने पाल्मे डियोर पुरस्कार जीता है। अगर हम बात करें ये जो मूवी है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, ये किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है? तो ये की गई जस्टिन ट्रायट के द्वारा ये मूवी डायरेक्ट की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है? आप जानते हैं हमने आपको बताया था कि राजस्थान जो है नए जिले बनाने के बारे में सोच रहा है और उसने घोषणा भी की है। तो वर्तमान में इसने जो घोषणा की है कि 3 नए जिले कौन कौन से बनाए जाएंगे उसके बारे में घोषणा कर दी है राजस्थान सरकार ने। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। और यहाँ पर उदयपुर भी है राजस्थान में, जिसे झीलों का शहर भी कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अशोक गहलोत।
अगर हम राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान में जो 3 नए ज़िले बनाए जा रहे हैं जिसकी घोषणा की गई है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी। क्या नाम है? सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी, ये 3 बनाए जा रहे हैं नए ज़िले। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन अगले प्रश्न से पहले थोड़ी देख लेते हैं राजस्थान से संबंधित कौन से क्या चीज़ें हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य स्वीकृत हुआ है। आप जानते हैं बाघ अभ्यारण्य कौन सा स्वीकृत हुआ है? धौलपुर करौली जो है बाघ अभ्यारण्य अभी हाल ही में राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। और राजस्थान ने क्या किया है? राजस्थान ने 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन भी किया है। राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है, तो आप बताएंगे कहाँ पर? राजस्थान में किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है। ये किसके लिए की है? मतलब जो भूखे वगैरह लोग रह जाते हैं उनके लिए अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है, बहुत ही सीमित दाम पर। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत किसने की है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा की गई है। अशोक गहलोत जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या है? हमने आपको बताया था कि जैसलमेर में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने आपको ये सब प्रश्न कराए हुए हैं। तो जो है जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए गुरु गोरखनाथ पोई का गठन किया। याद रखिएगा, गुरु गोरखनाथ पोई का जो गठन किया गया है पिछड़े वर्गों के लिए किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें राजस्थान की सरकार की, तो इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ पोई का गठन किया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं गोरक्ष पीठ कहाँ पे है या गोरखनाथ धाम कहा जाए तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। तो ये गलती से गुरु गोरखनाथ पोई में उत्तर प्रदेश का सिलेक्ट मत कर लीजिएगा। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए इसका गठन किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? अगर हम बात करें प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन सबसे पहले कहाँ किया गया है, मतलब ये देख लेते हैं सबसे पहले किया कहाँ गया है। तो ये जो प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, और ये 2 दिवसीय सम्मेलन था। ये सितंबर और अक्टूबर कहा जाए 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगर हम बात करें कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया, तो ये किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसका जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें इसका उद्घाटन फिर किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है, जब आप जानते हैं शिक्षा मंत्रालय ने इसका आयोजन किया, तो उद्घाटन कौन करेंगे? भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत कहाँ से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा? तो भारत और श्रीलंका के मध्य एक नौका सेवा के बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में लगभग बात फाइनल हो गई है कि भारत के नागपट्टिनम से शुरू होगी श्रीलंका के लिए नौका सेवा, और कहाँ तक जाएगी? श्रीलंका के जाफना तक जाएगी। याद रखिएगा, नागपट्टिनम से लेके जाफना तक भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा शुरू होगी। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि श्रीलंका के वर्तमान में पीएम और राष्ट्रपति कौन है, आप लोग को बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित पुरातत्व स्थल बन गया है? दोस्तों, इस प्रश्न को करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, जो भी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन कौन सा था? हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? अगर हम बात करें तो भारत के जो भारतीय राज्य जो है तमिलनाडु का तटीय मंदिर जो है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में कहाँ पर स्थित है? हम महाबलीपुरम कहते हैं या मामल्लपुरम कहते हैं, वहाँ पर ये भारत का जो तटीय मंदिर है स्थित है, जो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ चीज़ें, तो चेन्नई में क्या हुआ था, हमने आपको बताया था किसका आयोजन किया जाना था? स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप का आयोजन किया जाना था। इसके अलावा तमिलनाडु के सलेम सांगो को जीआई टैग मिला। सलेम सांगो क्या है? इससे साबूदाना बनते हैं। हमने आपको बताया भी था कि सलेम सांगो को जीआई टैग मिला है, इससे साबूदाना मिलते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या नाम है? एमके स्टालिन ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना भी बनाई है। मतलब विनिर्माण से संबंधित एक अत्याधुनिक इकाई स्थापित करने की घोषणा की है, इसके द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई है। इसके अलावा ये हमने आपको बताया कि स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन जो किया जाएगा ये चेन्नई में किया जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आप जानते हैं सबसे पहले जीएसटी परिषद की जो 52वीं बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अगर हम बात करें इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। तो भारत में जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, उनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है। अगर हम बात करें जीएसटी से संबंधित, तो जीएसटी जो है 2016 के 101वें जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा आया था। और अगर हम इसकी बात करें कि लागू कब से हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। इसलिए 1 जुलाई को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अगर हम शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये किसे मिला है? ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी क्या है? नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। आप जानते हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता क्या होते हैं? मानवों की जो अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, अगर उनके साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। तो ये जो नरगिस मोहम्मदी हैं ये वर्तमान में कहाँ पर हैं? ये ईरान की जेल में बंद है। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं और इस समय वर्तमान में ये ईरान की जेल में बंद हैं। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें नोबेल के साहित्य की पुरस्कार की, कि साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है, तो साहित्य का नोबेल जो दिया गया जॉन फ्रासे नाम है उनका, जॉन फ्रासे को दिया गया है। और ये कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कारों की, तो हम आपको एक नोबेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो दे देंगे टॉपिक बना के पूरा। एक हम दे देंगे आपको एशिया कप, शायद हमने नहीं बनाया तो एशिया कप से संबंधित दे देंगे। और जो इम्पोर्टेंट जैसे इस समय कुछ हुआ होगा, एक हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम जो इजराइल पे हमला हुआ है उससे संबंधित कुछ पॉइंट बनाकर आपको दे देंगे। और जो जैसे कौन सा भी एशियाई खेलों से संबंधित दे देंगे, क्रिकेट का एशियाई विश्व कप, और एशियाई खेलों से संबंधित दे देंगे, किसने कितने पदक जीते, गोल्ड किसने किस में जीता, इससे संबंधित भी आपको
हम आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे या टॉपिक वाइज दे देंगे, तो आपके पूरे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। आप इसे भी याद रखिएगा, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? अगर हम बात करें 5.82 लाख मीट्रिक टन जो श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मोटे अनाज हैं उनको खरीदने के लिए घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदा जाएगा। मोटे अनाज में क्या रहेगा? बाजरा, ज्वार, मक्का और कोदो, इन सब की खरीद की जाएगी। अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं लखनऊ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। और अगर हम बात करें क्या नाम है राज्यपाल की, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो हैं वर्तमान में राज्यपाल हैं। आप लोग को क्या बताना है कमेंट सेक्शन में कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो विधानसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है? ये आपको बताना है कि वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे पहला पशु सौदाह गृह लखनऊ में खुलेगा, तो ये जो है पहला पशु सौदाह गृह जो है पशुओं को शव को जलाने के लिए जो है पहला पशु सौदाह गृह जो खोला जाएगा, कहाँ पे खोला जाएगा? लखनऊ में खोला जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस राज्य सरकार ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 100% ODF कवरेज जो हासिल किया है उत्तर प्रदेश ने हासिल कर लिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी गिफ्ट डीड योजना। इसमें क्या था? अपने जो है खून के रिश्ते वाले संबंधियों को जो है अचल संपत्ति तोहफे में देने की योजना एक तरीके से चलाई थी। क्योंकि जब संपत्ति का बंटवारा वगैरह होता था या फिर कुछ किया जाता था तो कितने प्रतिशत हमें स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता था? 7% हमें स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या था कि मैक्सिमम 5,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इसके लिए सरकार ने गिफ्ट डीड योजना चलाई थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा अगले देख लेते हैं। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की थी। तो जो सवेरा योजना थी ये 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस योजना को चलाया था प्रयागराज पुलिस ने। इसमें क्या करना था? इसमें सबसे पहले जो भी 60 वर्ष या इसकी अधिक उम्र के लोग थे उनका जो है एक मतलब एक तरीके से रजिस्टर मेंटेन करना था, उनकी पूरी जानकारी रखनी थी, फिर उन समय समय पर उनकी सुरक्षा से संबंधित उपाय भी करने थे। तो ये प्रयागराज पुलिस द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे पर आपके लिए फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे और हम आपके लिए पॉलिटी और यूपी स्पेशल की जो क्लास चल रही थी उन्हें पुनः शुरू कर देंगे। और इस समय पेट के लिए आप जानते हैं लास्ट अक्टूबर में पेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए हम आपके लिए पर डे 2 से 3 क्विज लाएंगे। ये निश्चित नहीं रहेगा कि कौन से उससे रहेगा कि कभी हिस्ट्री से ले आएंगे, कभी ज्योग्राफी से ले आएंगे, तो ये और कभी करंट के कुछ भी रहेंगे। तो हम आपके लिए 2 से 3 क्विज लाएंगे। यकीनन आपके लिए वो जो पेट 2023 है उसके लिए बहुत काम आएंगे। तो आप सभी उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।